जैसे को तैसा। शारदा जी सुबह सुबह अपना स्नान वगैरह करके अपने कमरे में माला फेर रही थी। मुंह पर तो जय श्री राम चल रहा था, पर मन में कुछ और ही। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसीलिए बार बार अपनी बहू सारिका को रसोई में आते जाते देख रही थी। लगता है कल रात वाली बात ही है, लेकिन बहू से पूछे कैसे। वो जब भी कुछ पूछती है तो सारिका बुरा मान जाती है बहुत जल्दी, और एक की जगह दो सुना देती है। पर आज तो बात कुछ और ही है। अपनी परेशान बहू को देखकर शारदा जी से रहा भी नहीं जा रहा था। आखिर जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी माला को एक तरफ रखकर जैसे तैसे अपनी शॉल को ठीक करते हुए सहारा लेकर खड़ी हुई और अपनी लाठी को टेकते हुए सारिका के पास जा पहुंची। अभी रसोई के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि शारदा जी को देखते ही सारिका ने कहा, बस अम्मा जी, आपकी चाय तैयार हो गई है, अभी लेकर आती हूँ। आप अपने कमरे में बैठिए, क्यों ठंड में परेशान हो रही हो। शारदा जी सारिका के मुंह से ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। आज तक जिस बहू ने कभी चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा, आज वो अपनी मर्जी से अपनी सास के लिए चाय बना रही है। हर रोज तो जब तक सुबह 8 बजे तक घर में काम करने वाली सरोज नहीं आ जाती तब तक चाय नसीब नहीं होती, और आज 7 बजे ही। पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ वह आज कैसे, आखिर क्यों। खैर, शारदा जी लाठी टेकते हुए वापस पलटकर अपने कमरे में आ गई। लाठी को एक तरफ रखकर अपने पलंग पर खुद को कंबल से ढक कर बैठ गई। थोड़ी देर में सारिका शारदा जी की चाय लेकर उनके कमरे में आई। उन्हें उनकी चाय पकड़ा कर उनके पास ही अपनी चाय भी लेकर बैठ गई। आज तो सब कुछ नया ही हो रहा था। कभी बहू उनके पास बैठना पसंद भी नहीं करती थी, और आज वो उनके साथ बैठकर चाय पी रही है। कमरे में बिल्कुल मौन पसरा हुआ था। न शारदा जी कुछ कह रही थी, ना ही सारिका। कुछ देर मौन के बाद अचानक सारिका की आंखों में से आंसू आ गए। शारदा जी ने अपने कांपते हुए हाथों से कप एक तरफ रखा और सारिका के हाथों पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो रही हो। अगर तुझे ठीक लगे तो बता मुझे, क्या पता तेरी समस्या का कोई रास्ता निकल आए। शारदा जी के इतने प्यार भरे स्पर्श से सारिका की रुलाई फूट पड़ी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दो। जानती हूँ मैं आपकी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ़ कर दो। शारदा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही है तू मुझसे, बता तो सही। माँ जी, आप तो कितने सालों से मुझे झेल रही हो, मैं तो 2-3 महीनों में ही परेशान हो गई। समझ गई हूँ आज मैं कि सांस बनना इतना आसान नहीं होता। हर बार आप पर इल्जाम लगाती थी कि आप अपनी बहुओं से दोगला व्यवहार करती हो। आज समझ में आ रहा है कि आपके दिल पर क्या बीतती होगी। कहते हैं अपना कर्म लौट कर आता है, वह भी सूद समेत। आज वही तो हो रहा है मेरे साथ। मैंने आपके घर के 2 टुकड़े करवाए थे, और आज मेरी दोनों बहुओं के साथ साथ मेरे बेटे भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी बहू को इस तरह रोते देखकर शारदा जी को वो दिन याद हो आया जब उनके घर में सारिका बहू बनकर आई थी। अमीर घराने की सारिका शुरू से ही नकचड़ी स्वभाव की थी, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी, और यह बात विदा होकर आने के दूसरे दिन ही पता चल गई। यहाँ घर की खास रिश्तेदार महिलाएं सुबह कुलदेवी के यहाँ जाने के लिए सारिका और उसके पति दीपक का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले थे। सुबह 6 बजे ही निकल जाना था, लेकिन अब तो 7 बजने को आए थे। माँ जी के कहने पर उसकी जेठानी मधु ने जाकर दरवाजा खटखटाया। बस इसी बात का सारिका ने बतंगड़ बना दिया। जेठानी कौन होती है मुझे जगाने वाली, शर्म नहीं आती अपने देवर देवरानी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए। थोड़ा सा लेट चले जाएंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या। इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तो किसी के सामने क्यों झुकूंगी। रिश्तेदार महिला भी सारिका की बात सुनकर हैरान खड़ी रह गई थी। भला एक नई नवेली बहू इतनी जबान चला रही है। खैर, देर सवेर कुलदेवी के दर्शन कर ही आए। उसके बाद तो आए दिन कोई न कोई बात को लेकर सारिका घर की शांति को भंग किए रहती। खासकर अपनी जेठानी मधु से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे हर पल यही लगता था कि शारदा जी बड़ी बहू का साथ देती हैं। आए दिन शारदा जी पर कोई ना कोई इल्जाम लगाती रहती। अरे आप तो सास है, पर घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को एक जैसा ही मान देना चाहिए। पर नहीं, आप तो दोगला व्यवहार करती हो। इतना
सारा दहेज लेकर मैं आई हूँ, पर सारा प्यार बड़ी बहू को दिखाती हो। हमने तो तुमसे दहेज नहीं मांगा था, तुम्हारे माता पिता ने अपनी मर्जी से दहेज दिया है, और फिर मैं क्यों दोगला व्यवहार करूँगी। मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, तो दोनों बहुएं भी एक जैसी ही होगी। पर सारिका को ना समझना होता, ना ही वो समझती। सारिका के जुड़वां बच्चे होने के बाद तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। अगर शारदा जी मधु के बेटे को खिलाती तो उसे लगता कि मेरे बच्चे के साथ भेदभाव कर रही हैं। अगर शारदा जी सारिका के बेटों के लिए कोई बात कह देती तो उसे लगता कि सारा प्यार तो जेठानी के बेटों के लिए है, बस मेरे बेटों के लिए तो रोक टोक ही है। आखिरकार शारदा जी समझा समझा के थक चुकी थी, इसीलिए थक हार कर शारदा जी ने दोनों की रसोई अलग कर दी और खुद बड़े बेटे के साथ ही रहने लगी। पर अभी तक भी सारिका का यही हाल था। अपने बेटों की शादी में उसे शारदा जी को बुलाना पड़ा। तब से शारदा जी सारिका के पास ही थी, लेकिन शारदा जी का सारा काम घर में काम करने वाली सरोज ही करती थी। सारिका शारदा जी के कमरे में आकर झांकती तक नहीं थी और ना ही उनसे बात करती थी। दोनों बेटों की शादी के एक साथ ही की थी, तो घर में दो बहुएं एक साथ आई थी, पर एक जॉब करने वाली बहू तो दूसरी होम मेकर। जॉब करना ना करना दोनों की अपनी मर्जी थी। सारिका ने किसी को रोका नहीं था, पर जॉब करने वाली बहू को लगता है कि मैं तो बाहर रहकर कमाती हूँ, तो मैं घर का काम क्यों करूँ। वही घर संभालने वाली बहू यह लगता कि दूसरी बहू तो बन ठन के निकल जाती है, मैं क्या घर में नौकरानी हूँ। इसी बात को लेकर शादी के 15-20 दिन बाद से ही दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। अब सारिका कुछ कहती है तो बहू में बात पकड़ लेती। आप तो सास हो, अपनी बहुओं में पक्षपात करती हो। आपके लिए अपनी दोनों बहुएं एक जैसी होनी चाहिए। अभी तक तो दोनों बहुओं में ही बहस होती थी, लेकिन कल रात तो बेटे भी इनमें शामिल हो गए। सारिका ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दोनों तरफ से ही सारिका पर इल्जाम लगने लगे। जो कल घर में हो रहा था उसे देखकर सारिका को अपना किया याद आने लगा था। हालांकि शारदा जी ने भी रोकने की कोशिश की थी, पर जो अपनी सास की नहीं सुन रही वो दादी सास की क्या सुनती। आखिर दोनों बहुएं रूठ कर अपने अपने मायके जाकर बैठ गई, साथ में अपने पतियों को भी ले गई। इसीलिए आज घर में इतनी शांति पसरी हुई थी। खैर, और शांति को तोड़ते हुए शारदा जी ने सारिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू रोना बंद कर। अब तुझे पता चल चुका है ना, सास बनना आसान नहीं होता। आप गलत नहीं होते हो, बस सास नाम ही ऐसा है कि हर कोई आपको गलत ही समझता है। पीढ़ियों में अंतर आ जाता है, पर इस सोच में अंतर नहीं आता। आप कोई बात समझाओगे तो उसका गलत मतलब ही निकाल लिया जाएगा। इसीलिए आंसू बहाना बंद कर। शारदा जी की बातों से सारिका को काफी सांत्वना मिली। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शारदा जी ने मुस्कुरा कर कहा, वही जो मैंने किया वही तू कर। जीने दे दोनों को अपनी जिंदगी। रिश्तों में दरार आए इससे अच्छा है रसोई अलग कर दो। अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद समझेंगे, अपना सामान खुद बनाए रखो। माँ जी, लोग क्या। इससे पहले कि सारिका कुछ कहती, माँ जी ने ही अपनी बात पूरी कर दी। लोग क्या कहते हैं ये सोचकर तुम बीमार पड़ जाओगी। अभी जो बहुएं रूठ कर मायके जाकर बैठ रही हैं, तब भी लोग बात कर ही रहे हैं ना, तो उससे बेहतर है उन्हें अलग ही कर दो। आखिर माँ जी की बात सारिका को जच गई और वो चल दी अपने बेटे बहू को फोन करने। आखिर निर्णय तो वो ले ही चुकी थी, बस अब उस पर अमल करना बाकी था। आखिर बेटे बहुओं को बुलाकर रसोई अलग कर दी गई। दोनों बेटों में से बड़े बेटे ने अपनी माँ के साथ रहना ही पसंद किया, वही दूसरा बेटा घर के दूसरे माले पर शिफ्ट हो गया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को देखने